नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इंदौर से आ रही है। इंदौर में किन्नरों के बीच गद्दी प्रॉपर्टी और वसूली को लेकर के विवाद इतना बढ़ गया कि बुधवार रात 24 किन्नरों ने फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास किया है। 4 ने पेट्रोल डालकर के आत्महत्या करने की भी कोशिश की। इन किन्नरों ने जिन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया उनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। एडिशनल डीसीपी दिशेश अग्रवाल के अनुसार पूछताछ में सपना हाजी ने गद्दी और प्रॉपर्टी के आधिपत्य का विवाद बताया। उसने यह भी कहा कि वो हिंदू किन्नर है, जबकि नंदलालपुरा की किन्नरों ने उसे मुस्लिम बना दिया है। पुलिस ने उसके बयान वीडियोग्राफी करवाई है और पुलिस अब अक्षय, पंकज और राजा की तलाश कर रही। राजा को सपना का प्रेमी बताया गया, जबकि अक्षय और पंकज मीडिया कर्मी बनकर किन्नर समूह को ब्लैकमेल कर रहे थे। इन दोनों पर किन्नर से दुष्कर्म का मामला भी दर्ज किया। गुरुवार को मुख्य आरोपी 55 वर्षीय किन्नर सपना हाजी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं सपना के प्रेमी राजा हाशमी और पीड़ितों को ब्लैकमेल करने के आरोपित 2 कथित मीडियाकर्मी अक्षय कुमायूं और पंकज जैन की पुलिस तलाश कर रही है। इस बीच एमवाई अस्पताल में भर्ती फिनाइल पीने वाले किन्नरों की हालत स्थिर बताई गई। तो कहा जा रहा है कि कुकर्म और ब्लैकमेलिंग से ये किन्नर तंग आ गए थे। सपना के प्रेमी राजा हाशमी और 2 ब्लैकमेलर युवकों की तलाश है। ये लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे इनको, और इन सभी ने दिल को झकझोर देने वाला कृत्य किया। और आप देखिए, एक साथ इन किन्नरों ने बंद कमरे में फिनाइल पी लिए, जिसके बाद आनंद फानन में जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस पहुंची, दरवाजों को खोला गया और इन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 24 किन्नरों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा। 24 किन्नर एक साथ बंद दरवाजे में आत्महत्या की कोशिश इन्होंने की। 4 किन्नरों ने पेट्रोल डाल करके आत्महत्या का प्रयास किया। सपना हाजी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इंदौर से ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर आत्महत्या का प्रयास किन्नरों ने किया है। 24 किन्नरों ने फिनाइल पिया और आत्महत्या की कोशिश उन्होंने की। वहीं 4 किन्नरों ने आत्महत्या का प्रयास करते हुए अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क करके जान देने की कोशिश की। सपना हाजी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आइए बढ़ेंगे आगे। इंदौर से खबर मिल रही है। महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का बयान आ गया है सामने। पत्रकार पंकज जैन और अक्षय कुमायूं है, पत्रकारिता पर धब्बा कह रही हैं। ब्लैकमेल पर और यौन शोषण करने वालों की जल्द गिरफ्तारी हो। पूरा मीडिया गलत नहीं है, कुछ ऐसे लोग पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं, वो कह रही हैं। एक किन्नर विवाद के कारण लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी इंदौर आई। किन्नरों के साथ हुए विवाद पर जमकर बरसी। सुनिए। किन्नरों के साथ हुए विवाद पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बयान दिया है। महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा ब्लैकमेल और यौन शोषण करने मामले में उन्होंने कहा कि पूरा मीडिया गलत नहीं है, कुछ लोग पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पत्रकारिता के नाम पर कलंक हैं, पत्रकारिता के नाम पर लोगों को बदनाम करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, बल्कि वो पत्रकारिता नहीं करते। शासन बताएगी। कुछ लोग अपने आप को मीडिया कर्मी बता के वो असली है नकली है ये तो प्रशासन बताएगी, पर पंकज और अक्षय कुमायूं जो स्टेट न्यूज का अपने आप को बताता है, जिस तरीके से उन्होंने लैंगिक शोषण, ब्लैकमेल, मेंटल टॉर्चर सपना हाजी के साथ मिलके किया और
मजबूर किया। आज मैं, पायल कुंवर, सीमा गुरु, सब हम दिल्ली में थे। ये बच्चे परेशान होके अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। ये सपना हाजी ने जो 1 साल से हमारे इंदौर शहर में भ्रांतियां फैलाई, उसका यूज करके ये अक्षय, कुमायूं और पंकज ने तरह तरह के टॉर्चर, ब्लैकमेल, लैंगिक शोषण, सिर्फ ये 2 जन ने। वैसे इंदौर की मीडिया तो हमेशा किन्नरों के साथ रही है, हमेशा इंदौर की मीडिया हमारे पक्ष में रही है। मैं कलेक्टर साहब को कहती हूँ, उन्होंने बहुत मदद करी है हमारी। कमिश्नर साहब को कह रही हूँ कि आप इन दोनों पे कार्रवाई कीजिए। जैसे मैं बोल रही हूँ, अभी भी वो अपने व्हाट्सएप से गलत 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 मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे समाज के अंदर। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी। आइए बढ़ेंगे आगे। इंदौर में किन्नर विवाद मामले में ताजा अपडेट देखने को मिल गया है। नंदलालपुरा के सभी किन्नरों का मेडिकल टेस्ट होगा। 24 किन्नरों ने वर्चस्व और नींद मांगने के क्षेत्र विवाद में 2 तथाकथित पत्रकारों द्वारा किन्नर से दुष्कर्म का भी मामला सामने आया है। परेशान 24 किन्नरों ने सामूहिक रूप से फिनाइल पिया। सभी किन्नर खतरे से बाहर बताया जा रहा है। इसके अलावा इंदौर में किन्नर समाज के 2 डेरे के बीच विवाद चल रहा है। 4 महीने पहले एसआईटी बनी थी, लेकिन कोई कार्रवाई ना होने के आरोप किन्नरों ने लगाया है। पुराने विवाद की बात करें तो 30 मई 2025 को किन्नर सपना गुरु के कमरे से सामान चोरी हुआ था। किन्नर पायल गुरु पर आरोप लगे थे। पुलिस ने जल्द ही केस बंद कर दिया। एसआईटी बनी, लेकिन ठंडे बस्ते में इसकी जांच चली गई। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने ऋषिकेश मीणा के निर्देशन में एसआईटी गठित की थी। तबादलों के बाद जांच रुक गई। पूर्व में किन्नरों के एक डेरे ने दूसरे डेरे के किन्नरों पर, कई किन्नरों को गर्म सरिये के जलने से आरोप लगाए। और देखिए, कई किन्नरों ने आरोप लगाया कि एचआईवी संक्रमित भी किया गया उन्हें। किन्नरों के एक डेरे ने दूसरे डेरे के किन्नरों पर गंभीर आरोप लगाए। कई किन्नरों को गर्म शरीर से जलाने का आरोप भी है। इंदौर में किन्नर विवाद मामले में ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। इसी खबर पर एहतियाब, क्या जानकारी, जरा बताइए अपडेट। लाइमलाइट में एहतियाब, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? जी, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल एहतियाब, आवाज मिल पा रही है आपकी। अपडेट बताइए, क्या जानकारी? जी जी, सबसे पहले तो हम अपडेट की ही बात कर लेते हैं। 24 किन्नरों ने परसों जहर यानी फिनाइल पिया था। उसके बाद में ये मामला तूल पकड़ा। ताबड़तोड़ उन सभी किन्नरों को अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में सभी की हालत स्थिर है और अभी भी जो मेडिकल रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार ये है कि सभी खतरे से बाहर हैं। बहरहाल ये जो बड़ा ये कहा जाए कि 24 किन्नरों ने जो ये कदम उठाया था, ये कदम दरअसल में क्यों उठाया था और उसके पीछे का विवाद क्या है। सबसे पहले तो हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं कि 2 दिन पहले घटनाक्रम क्या हुआ। 2 तथाकथित पत्रकार जो कि किसी यूट्यूब के पत्रकार थे और अपने आप को मीडिया कर्मी बताते थे, वो एक गुट के किन्नर के साथ शारीरिक शोषण करते हैं, साथ ही साथ उसे ब्लैकमेल करते हैं। ये मामला पुलिस के पास पहुंचता है। किन्नरों के द्वारा एक गुट है, उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई। उन पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाता है। अब इसमें एक किरदार का नाम आता है, वो किरदार है सपना किन्नर, सपना हाजी। इस बात को हमें इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि सपना हाजी वो किन्नर है जिनके ऊपर ये आरोप लगा था आज से 4 महीने पहले कि वो धर्मांतरण करा रही है किन्नर समाज में। ये दूसरे गुट के किन्नरों के द्वारा लगाया गया आरोप था, जिसमें संगीन आरोप लगाए गए थे सपना हाजी के खिलाफ कि सपना हाजी
धर्मांतरण करती है, रमजान के वक्त बाकी के जो किन्नर है उन्हें रोजा रखने की भी फोर्स करती थी। इस तरह की शिकायत हुई थी 4 महीने पहले। इस मामले में किन्नरों के उस गुट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और हमने अपने चैनल के माध्यम से इस पूरे मामले को उजागर करते हुए बताया था कि किस तरीके से किन्नर समाज के अंदर ये कहा जाए कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जी। बहरहाल इस मामले के अंदर जांच होती है, पुलिस की तरफ से एसआईटी गठित की जाती है। इस मामले में विवाद कुछ और भी थे। वो विवाद थे, दरअसल में इंदौर में 2 क्षेत्र माने जाते हैं, एक नंदलालपुरा किन्नरों का क्षेत्र है, दूसरा द्वारकापुरी क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रों की नेग की जो मामले होते हैं, नेग लेने का जो मामला होता है, उसमें एक दूसरे गुटों के साथ में झड़प तकरीबन 1 साल पहले से लगातार किन्नरों के बीच में चल रही थी। इस तरह की खबरें भी आती थी, इस तरह के मामले दर्ज भी होते रहे हैं। बहरहाल ये फिलहाल जो सिचुएशन बनी थी उस वक्त ये पूरा मामला सामने आया, सपना किन्नर के ऊपर आरोप लगे, उस मामले में एसआईटी गठित हुई, उस मामले के अंदर जांच चल रही थी। तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह के पास में किन्नरों के दोनों समूह गए थे, समझाइश की बात हुई थी और इस मामले के अंदर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की गई थी। बहरहाल उसके बाद में जब ये 2 कथित पत्रकारों द्वारा ये दुष्कर्म का मामला सामने आता है किन्नर के साथ में, उसके बाद में बात उजागर इस तरह से होती है कि ये दोनों कथित पत्रकार जो है वो सपना, ये वही सपना हाजी के साथ में जुड़े हुए थे और इसी के इशारे पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। इस तरह के आरोप लगे, पुलिस में शिकायत की गई, पुलिस ने सपना को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम में पूरे देश के जो अलग अलग क्षेत्रों से, जिसमें लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो महामंडलेश्वर हैं वो इंदौर पहुंची, साथ ही साथ गुजरात, महाराष्ट्र के किन्नर यहाँ पहुंचे, क्योंकि 24 किन्नरों द्वारा फिनाइल पी लिया गया था, मामला संगीन था। लिहाजा इस पूरे मामले के अंदर ये कहा जाए कि जांच की गई और उस मामले के अंदर फिलहाल जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। अब इस पूरे मामले में जो किन्नरों का जो गुट है वो सीधे तौर के ऊपर इस बात के पर ये कहा जाए कि सरकार से मांग कर रहा है, साथ ही साथ प्रशासन से मांग कर रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पुलिस की तरफ से जो काम था पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली। इस मामले के अंदर ये कहा जाए कि तफ्तीश के बाद में जांच रिपोर्ट के अंदर जो भी आएगा मामला कोर्ट में जाएगा। लेकिन अब हम जाते हैं उस जो मेन मुद्दा है, जो बेसिकली इन दोनों गुटों के बीच में जो झगड़े की जड़ रही, वो झगड़े की जड़ शुरू होती है तकरीबन 6 महीना पहले, जबकि ये इस तरह के आरोप सपना हाजी किन्नर के खिलाफ लगाए जाते हैं कि वो धर्मांतरण की तरफ ये कहा जाए कि काम कर रहे। अन्य किन्नरों को इस बात के लिए फोर्स किया जाता है कि वो जो इस्लाम धर्म की जो परंपराएं हैं उन्हें फॉलो किया जाए। और किन्नर समाज की तरफ से, दोनों ही तरफ से ये भी कहा गया था कि किन्नरों के लिए किसी भी तरह के धर्म और आस्था ये जो है वो सब सर्वमान्य होती है और किन्नर समाज में अक्सर ये माना जाता है कि वो धर्म से उठकर अपने धर्मों का पालन भी करते हैं और हर धर्म की परंपरा को निभाते भी है। बहरहाल इस पूरे मामले को संजीदगी के साथ में इसलिए देखना होता है क्योंकि आज तक तो जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की बात की जाती है, अब किन्नर समाज में जिसे इस बात से अछूता माना जाता था, आज के दौर में ये देखने को मिल रहा है कि ये भी अब अछूता नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले के अंदर अब सीधे तौर के ऊपर ये देखा जाए कि इस मामले में जांच चल रही है। दोषी जिसके ऊपर आरोप लगे थे सपना को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसआईटी अपनी काम शुरुआत कर चुकी है। एसआईटी के अंदर जो मामले सामने आएंगे वो आने वाले वक्त के अंदर हमारे और आपके सामने होंगे। लेकिन इस समाज में सबसे बड़ा सवाल फिर यही खड़ा हो जाता है कि जिस समाज को आप और हम या दुनिया बिल्कुल कानूनी तौर पर और संवैधानिक तौर पर एहतियाब अगर हम देखें तो तीसरी आबादी और थर्ड जेंडर संविधान ने माना, इसमें कोर्ट ने कहा है थर्ड जेंडर के रूप में एहतियात। 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त उठाए जा सकते हैं। एक तो कोई भी आजकल जो है माइक लेकर के और कैमरा मोबाइल लेकर के आज पत्रकार बन जा रहा है, यूट्यूब के नाम पर आतंक फैला रहा है, वसूली कर रहा है। और जिस तरह से ये मामला सामने आया है इस पर प्रशासन का क्या रुख है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि इन यूट्यूबरों को किस तरह से प्रशासन इन पर लगाम लगाए ताकि समाज में ये वसूली का खेल न करें पत्रकारिता के नाम पर। और महामंडलेश्वर जो कह रही हैं कि पत्रकारिता के नाम पर ये लोग धब्बा हैं, इन लोगों ने पत्रकारिता को बदनाम किया है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एसआईटी बनती है, जांच टीम गठित की जाती है, लेकिन आरोप ये भी है इन लोगों का कि वो एसआईटी की जांच ठंडे बस्ते में चली गई, क्यों नहीं ठोस कार्रवाई की? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपके उस सवाल का जवाब आप और हम ही दे देते हैं कि आप और हम
किसी भी चैनल को या किसी अखबार को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए पढ़ाई करके आते हैं। पढ़ाई करने के बाद में बाकायदा प्रोसेस के जरिए आपकी और हमारी सीजनिंग की जाती है और हम उस सीजनिंग के साथ में पत्रकारिता के एथिक्स को फॉलो करते हुए काम करते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, यूट्यूब पर एक चैनल खोल लिया जाता है जिसे न्यूज चैनल बता दिया जाता है, उसमें तो तथाकथित अपने आप को पत्रकार कहने वाले, जिन्हें हम आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि कहीं भी या तो वो एजुकेटेड भी नहीं होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ब्लैकमेलिंग जो होती है, जिसमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, और जो प्रेजेंट मामला जिस किन्नर ने आरोप लगाया है, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, उसे ब्लैकमेल किया जाता था इन तथाकथित पत्रकारों द्वारा, और साथ ही साथ उसका शारीरिक शोषण भी किया। ये निश्चित रूप से ये कहा जाए कि इस बात को अब संजीदगी से लेने की जरूरत हो जाती है कि तथाकथित जो पत्रकार और जो न्यूज चैनल सो कॉल्ड यूट्यूब पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने आप को स्वयंभू पत्रकार बताने वाले लोगों के खिलाफ नकेल कसने की अब न्यूज चैनल पर तो कोई न्यूज चैनल एंडोर्स नहीं करेगा इस तरीके की पत्रकारिता को, एहतियात। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, देखिए एंडोर्स करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। आप और हम अपनी आइडेंटिटी को लेकर आज के दौर के अंदर ये कहा जाए कि हम अपने आप को क्वेश्चन कर जाते हैं, क्योंकि हम इतना पढ़ने के बाद में प्रोसेस फॉलो किया, हमने उस एथिक्स को समझा और उस काम को आगे बढ़ाया ताकि हम लोगों को सजग कर सके, सचेत कर सके और उन तक न्यूज पहुंचा सके। लेकिन इस तरह के हालात, अब बात होती है एसआईटी की। देखिए एसआईटी की टीम की तरफ से जो आरोप लगे थे सपना के खिलाफ, इस मामले के अंदर जांच लगातार चल रही थी। इसमें बड़े संगीन आरोप लगाए थे। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं जिक्र कर रहा हूं, आज से 2 महीने पहले दूसरे गुट ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सपना हाजी के ऊपर संगीन आरोप लगाए थे। जैसा कि आपने अभी आपके एंकर में भी इस बात को जिक्र किया था कि गरम सरिये के साथ में किन्नरों को दागा जाता था, इस तरह के आरोप लगे थे। साथ ही इस बात के भी आरोप लगे थे कि एड्स से संक्रमित किया जाता है और लोगों उन किन्नरों को डरा धमकाकर ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं अपने गुट के अंदर या अपने मत के अंदर लाने की कोशिश की जाती है। ये बेहद संगीन आरोप थे। इस मामले में टेरर फंडिंग की बात भी की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं जिक्र कर रहा हूं जिसमें इस तरह के आरोप लगाए थे कि कुछ किन्नर इस तरह का काम करते हुए नजर आ रहे हैं इंदौर में। उस मामले की जांच होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बहरहाल उस पर पूरे मामले के अंदर दोनों, जैसा मैंने जिक्र किया था, तत्कालीन कलेक्टर के पास भी पहुंचे थे, दोनों ही गुट पहुंचे थे, जांच भी लगातार चल रही थी। इस पूरे मामले के अंदर समझाइश भी हो रही थी और दोनों ही गुटों की तरफ से यह भी कहा गया था कि किन्नर जातिवाद संप्रदाय इन चीजों के अंदर कभी नहीं पड़ते, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगाड़ा जाता। लेकिन चुनिंदा कुछ ऐसे किन्नर उन गुटों के अंदर सामने आए थे जिन्होंने कि इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश की थी, जिसका विरोध जो कहा जाए कि किन्नर समाज में प्रश्न इसमें यह भी आ रहा है, चूंकि आपने टेरर फंडिंग का जिक्र किया, क्या हम इस एंगल से भी इस केस को पूरा देख सकते हैं कि धर्मांतरण भी करवाने की कोशिश की जा रही है और धर्मांतरण का ही कई मामला तो नहीं है इसमें, कहीं वो एंगल तो शामिल नहीं है? Absolutely, this is a part of the investigation. जो एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और पुलिस ने इस मामले में बार बार ये कहा जाए, बीच में हमने इस बात में हमारी चैनल के जरिए भी अवगत कराया था कि कई बार इस मामले के अंदर एसआईटी की जो जांच चल रही है उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ था और किस तरह की चीजें सामने आई हैं। बहरहाल अब इस पूरा ये जो मामला है, कहीं ना कहीं जाकर ये कहा जाए कि इसमें एक कॉमा लगता हुआ नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगे थे सपना, वो गिरफ्तार की जा चुकी है। अब पुलिस पूछताछ करेगी, पूछताछ के बाद में इन तमाम पहलुओं पर जो आरोप लगे थे, कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी होता नजर आएगा। बिल्कुल एहतियात, पहलू कई हैं, सवाल कई हैं, उन सवालों के जवाब जब जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी तब हमें मिल पाएगा। लेकिन अभी ऐसे ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। एहतियात, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि इंतजार हमें रहेगा इस जांच के बाद क्या रिपोर्ट आती है और क्या खुलासे होते हैं। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आज बहुत बड़ा दिन है, बताया जा रहा है कि नक्सल सरेंडर होने जा रहा है, बहुत बड़ा नक्सल सरेंडर होने जा रहा है। करीब 200 नक्सली आज सीएम विष्णुदेव साय के सामने सरेंडर करने वाले हैं। जी हां, देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 200 से ज्यादा नक्सली शुक्रवार की सुबह छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण करेंगे। ये इतिहास में पहली बार आप कह सकते हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच लगातार मुठभेड़ में संगठन में बिखराव हुआ है, लगातार